वेलकम जनाब मियाँ जलील साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़िम साहब, आपने जो वालदैन के हकूक़ की बात की है, तो वालदैन के हकूक़ तो कोई बंदा अदा कर ही नहीं सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने इतनी मेहनत की, इतना कारोबार किया, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता फरमाई, तो मेरे वालिद साहब ऐसे हैं, वो बांटते रहते हैं। आपने उसकी बातें सुनी और आपको सख्त गुस्सा आया। आपने एंड पे फरमाया, तू और तेरा माल सारा तेरे बाप की मलकियत है। तो गुजारिश ये है कि बंदा जितनी भी खिदमत करे, वालदैन की जो हक है वो बंदा अदा नहीं कर सकता। और फिर जब वालदैन बूढ़े हो जाएं बतौर ख़ास, तो हुक्म कुरान है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि उन्हें उफ भी ना कहो। हो सकता है वो अपने बुढ़ापे में कोई गलत बातें करें, कोई ऐसी बातें करें, नजायज़ ज़िद्दें करें, जैसे तबीयत में आ जाती हैं चीज़ें, तो उफ तक आगे से करने की इजाज़त नहीं है कि कहीं वो ये ना समझे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे से तंग पड़ रही है। उनकी हर बात के आगे जी माँ जी, जी अब्बा जी, बिल्कुल ठीक है जी, उनको एहतराम के साथ। और फिर आपका जो घर है, उसकी औलाद का घर है, वो उसके बाप का घर है, उसके बेटे का घर उसके बाप का घर है, ख्वाह उसने ज़ाती तौर पे कमाया हो। लेकिन जब तक उसका बाप हयात है, उसके तमाम बेटों के घर, जब तक उनकी माँ हयात है, उसके तमाम बेटों के घर उसकी माँ के हैं, उसके बाप के हैं। किसी बेटे और बाप में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी तो जो कानून बना है, मैंने ज़ाती तौर पे पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन खुशी हुई है कि हुकूमत ने यह कानून बनाया है। और अगर कोई माँ और बाप को घर से निकाले या माँ और बाप को ऊंचा बोले, उसको पकड़ के कम से कम 8 दिन अंदर करके छितर फेरने चाहिए, ताकि उसकी अकल ठिकाने आए। अगर बाप टेलीफोन करता है पुलिस को, बाप अगर शिकायत लगाता है अपने बेटे की, तो उसी वक्त बेटे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। किसी बेटे के में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अपने बाप को तंग करे या अपनी माँ को तंग करे। और फिर जो ओल्ड होमों में भेज देते हैं, बड़ी बदकिस्मती है। क्या आपके बाप ने आपको सरकारी नर्सरियों में पाला था? क्या आपकी माँ ने आपको सरकारी नर्सरियों में फेंका था? माँ बाप तो बचपन में खुद पालते हैं, और जब बुढ़ापा हो जाता है तो हमारा हक है कि हम उनकी तकलीफ़ का ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें, उनकी खुशी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए और अपने माँ बाप का एहतराम करने के तौफीक अता फरमाए। बाप के बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप को मोहब्बत से देखना एक मकबूल हज के बराबर सवाब है। एक सहाबी बड़े हैरान हुए और अर्ज कर लेंगे, या रसूलल्लाह, अब हज देखे ना, पाकिस्तान से जिसने हज करना है, लाखों रुपया खर्च करना है, 15-20 दिन महीने का वक्त हज करना है, फिर उधर जाके रहना है, तकलीफें उठानी है, फिर भी पता नहीं हज कबूल हो कि ना हो। लेकिन बाप को मोहब्बत से देखा तो आपको मकबूल हज का स्वाब इधर 1 सेकंड में हो गया। तो एक सहाबी सरकार दो आलम से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई दिन में 2 दफा बाप को देख ले, आका ने इरशाद फरमाया उसको अल्लाह ताला 2 अजरों का स्वाब देगा। या रसूल अगर कोई 3 दफा देख ले, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसको 3 अजरों का स्वाब देगा। वो जब हैरान हुए तो आपने फरमाया, उसके खजानों में कोई कमी है? तो अपने बाप को 1000 मरतबा देख, अल्लाह ताला 1000 हज का स्वाब अता करेगा। तो ये नेमत कहाँ है? और माँ के बारे में तो फरमाया कि तेरी जन्नत माँ के कदमों में है, माँ की खिदमत में है, माँ की खुशी में है। और फिर ये उन लोगों के लिए भी, सबके माएँ और सबके बाप नेक तो नहीं है। अगर किसी का माँ बाप बदकार भी है, अगर किसी का बाप शराबी भी है, तो बेटे के लिए उसको मोहब्बत से देखना सवाब है, बेटे का उसकी खिदमत करना इसमें अजर है। और अगर किसी की माँ तोयफा है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तो फिर भी बेटे के लिए अपनी माँ को तोयफा कहने की इजाज़त नहीं है। उसके बेटे के लिए माँ काबिल एहतराम है, उसका बेटा माँ की इज्जत ही करेगा, स्वाब कमाएगा। उसकी जन्नत भी उस तोयफा के कदमों में है जो उसकी माँ है। लोगों के लिए तोयफा हो सकती है, लेकिन बेटे के लिए वो जन्नत है। ये हमारे दीन ने जो हुस्न दिया है मुआशरे को निखारने का, किस दीन के अंदर ये हुस्न है? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो कवानीन अता हुए हैं, ये इंसानी फितरत है। इसके मुताबिक ये अल्लाह ताला करे कि हमें समझ आ जाए और अपने माँ बाप का एहतराम करना हम सीख जाएं। हमारा मुआशरा झोंपड़ी के अंदर भी जन्नत बन जाए, महल्लात के अंदर भी अमन और सुकून आ जाए। तो कैसर साहब, मज़ीद हम बात करेंगे। 2 लोगों ने भी अपने अपने जो है वो जज्बात का इजहार किया। जज्बात का इजहार किया है और बात की है।
और ख़ास कर उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने हमें पाला पोसा, जवान किया, हमने नौकरियां ली, हमें इज़्ज़त, आसाइशें, आराम मिले। मैं समझता हूँ कैसर साहब, कैसे मुमकिन है कि मैं अपने वालिद के अलावा, या मेरा वालिद अगर मेरी परवरिश ना करता, मेरी माँ अगर मेरी परवरिश ना करती, तो मैं जितनी मौजें कर रहा हूँ, या अब मेरी औलाद जो आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रही है, जो कुछ मुझे मिला मेरे बाप की तरफ से, अगर वो ना करते तो मैं क्या होता? कुछ भी नहीं। हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए नाजरीन, यकीन करें, छोटी सी बात समझने की है कि वो माँ जो सुबह फिक्र के साथ हमें बड़ी ही सर्दी में खुद पहले उठ के हमारा नाश्ता तैयार कर लेती थी, फिर हमें उठा के स्कूल भेजती थी, फिर दोपहर में हमारे आने का इंतज़ार करती थी, फिर उसको ये पता होता था कि सुबह का नाश्ता इसने कम किया, अब इसको कुछ ना कुछ खाने को ऐसा देना चाहिए कि इसकी जिस्मानी तौर पे ग्रोथ हो, मेरा बच्चा जो है वो बेहतरीन एक ताकतवर ज़िंदगी जो है वो गुजारने के लिए ये तैयार हो सके। तो वो हमें ऐसी चीज़ें खुराक में देते थे। आज तो चलें, मैं समझता हूँ कि खुराक का इतना बल्कि फुकदान है। असली जो खुराक है, जो हमारे पास देसी खुराकें हुआ करती थी, अब तो वो नहीं है। लेकिन हमें उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े नाजों से, बड़ी मोहब्बत से पाला। मैं तो बड़ा मशकूर हूँ अपने बाप का, मैं तो बड़ा मशकूर हूँ अपनी माँ का। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह उठ के जब तक अपनी वालदा वालिद के लिए कुछ पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए दुआ ना मांग लूँ, मुझे सुकून नहीं आता। मेरे से भी बहुत अच्छे लोग होंगे, मेरे से बहुत बेहतर लोग होंगे जो वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं, वालिदैन से बड़ा प्यार करते हैं। तो कैसे साहब ये बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्या हालात हैं, ओल्ड एज होम जो बने हुए हैं, या उन लोगों के मामलात कैसे हैं? मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मुझे फिर दरमियान में आपको एक बात करना पड़ी और थोड़ा सा आप ब्रेक पे भी चले गए। मैंने आपको शायद बताया था कि मैं जब यूएसए में था, ये 86 से 88 तक, तो मुझे बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे तजुर्बात से गुज़रना पड़ा। मैं नाम नहीं ले सकता, वो वहाँ की बहुत बड़ी फैमिली है। वो मियाँ बीवी सेनेटर थे और उनकी जो बेटी थी वो मैं उन्हीं के मेहमान था। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि जब वो वाशिंगटन से सैन डिएगो फ़ोन करती थी उसकी वालदा, तो कहती थी कि से हर द टाइम स्लीपिंग। मुझे बड़ा दुख होता था कि यार ये वालिदा है, इतनी दूर से कॉल कर रही है। तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा जब हिम्मत करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी हमें दूसरी शादी करके हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो ज़ाहिरी बात है कि मेरे दिल में इनके लिए कोई प्यार नहीं। मैं कहा बट आफ्टर ऑल वो आपकी वालदा हैं। मुझे वहाँ भी देखना पड़ा कि कुछ ऐसी आखिरी लम्हों तक वो बेचारी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, मर्द भी और ख़वातीन भी आखिरी एज के हिस्से में वो दुनिया से चली जाती हैं, लेकिन उनको मिलने के लिए कोई नहीं आता। उनकी आंखें लगी रहती हैं कि शायद अभी कोई आ जाए। अगर कोई किसी का मुलाकाती आ जाता है, कोई मिलने वाला विज़िटर आ जाता है, तो उनको भी ख्वाहिश होती कि काश हमारा बेटा आ जाए, हमारी बेटी आ जाए। वहाँ इससे भी बड़ा बुरा हाल है, चूँकि वहाँ तो एक अजीब सा कल्चर है। वहाँ 14, 15, 16 साल के बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो चलें ठीक है, हम लोग फिर भी जब तक हम अपनी नौकरियों पर नहीं लग जाते उतनी देर तक तो माँ बाप के साथ रहते हैं। आपने पिछले दिनों बहुत सारे अखबारात में ये ख़बर पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पे भी, कि एक ऐसा बुज़ुर्ग आदमी जिसने इतनी मेहनत करके ज़मीनें बेच के अपने बेटे को पढ़ाया, उसको सिविल जज बनाया, और वो बड़े फ़ख्र से अपने बेटे को मिलने के लिए गया, तो उस सिविल जज ने उसको मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा मेरा ये बाप ही नहीं है। तो जिस माशरे में इस तरह के ऐसे वाक़यात रोनुमा होंगे, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने बूढ़े नहीं होना? क्या उनकी औलाद जो है, क्या उनके साथ अच्छा सलूक करेगी? क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल जो है ना, उन्होंने हमारे मज़हब में है कि अल्लाह तबारक ताला जो है ना, माँ के कदमों तले जन्नत इसलिए रखी है कि बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, और बाप को जन्नत का दरवाज़ा, और बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया। लेकिन अफसोस, मैं एक और मिसाल देता हूँ। मैं
कैनाल व्यू है, ये नहर के करीब एक आदमी है, उसकी उम्र कम से कम 80 साल है, तो वो बंदा गुब्बारे बेचता है। तो मुझे कई दफ़ा बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं कहा यार देखो इस उम्र में सर्दियों में भी यहाँ बैठा होता है। तो मैं रुक गया 2-3 दफ़ा, मैंने उसकी खिदमत करने की कोशिश भी की तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं गुब्बारे बेच के अपना पेट पालता हूँ, मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ। तो मुझे जब दिल चाहा कि मैं इससे बातें करूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरे 2 बेटे हैं और एक बेटा छोटा है, उसकी मैंने शादी कर दी बड़ी मुश्किल से, और वो अपनी बीवी को लेके अपने ससुराल चला गया है। जो बड़ा है उसने जो छोटा सा 2 मरले का घर था उस पर कब्ज़ा कर लिया है। कहते जी हमारे घर में तो जगह ही बहुत कम है, हमारे बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं गुब्बारे बेचता हूँ। और मैंने कहा बाबा जी आप रात को सोते कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि ये सामने आप जो पुल देख रहे हैं, ओवरहेड जो देख रहे हैं, इसके नीचे मैं सोता हूँ। कई दफ़ा पुलिस भी आके तंग करती है। तो जिस माशरे में इतनी बेहिसी हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है, उस औलाद पे दुख ज़्यादा होता है कि जो उनके वालिदैन हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते। हमें अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ सबको अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप कुछ कह रहे थे नाज़िम साहब? मैं इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा मोहम्मद मिर्ज़ा जावेद साहब। इनका ताल्लुक़ है PMLN से, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइएगा कि जो लोग वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी प्लीज़। रहमान रहीम। MPA मिर्ज़ा जवेद, PP 172, जाती उम्रा लाहौर। आज मैं माँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने वालिदैन और ख़ास करके माँ, जिसे हम कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत। हम जन्नत तलाश करते हैं, लेकिन अगर माँ हमारे घर में मौजूद है तो आप समझिए कि जन्नत आपके घर में मौजूद है। आपको बाहर जन्नत तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उस जन्नत की हिफाजत कर लेंगे, उस जन्नत की इज़्ज़त कर लेंगे, तो जन्नत के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। शेख अब्दुर्रहमान इमाम थे खाना काबा के। एक बात उन्होंने अपनी ज़बान से बताई कि मैं छोटा सा बच्चा था, हमारे घर में मेहमान आ गए और मैंने शरारत की और मैंने घर में खाने में मिट्टी डाल दी। मेरी माँ बहुत गुस्से में मेरे पास आई और आकर कहा, शेख अब्दुर्रहमान, मैं आपको दुआ देती हूँ कि आपने शरारत की है कि अल्लाह ताला आपको खाना काबा का इमाम बना दे। तो देखें, जब बेटा शरारत करता है तो माँ दुआ देती है। और आपने देखा है आज तक खाना काबा में शेख अब्दुर्रहमान की आवाज़ गूंज रही है और उसकी आवाज़ में ऐसा सरूर है कि उसकी आवाज़ में कुरान पाक सुनने का सरूर आ जाता है, रूह को, दिल को तसल्ली हो जाती है। तो ये है माँ। अगर जिसके घर में माँ मौजूद है उसे दर बदर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं। वो अपने घर में अपनी माँ के कदमों में जन्नत भी तलाश कर सकता है, अपना सुकून भी तलाश कर सकता है, और अपने मामलात जो वो हल नहीं कर सकता, 2 मिनट माँ के पाँव दबाने से उसके मामलात भी हल हो सकते हैं। जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं, आज ही जाकर, आज ये ईद का दिन है, आज ही जाकर अपनी माँ से गलतियों की माफ़ी मांगें और अपनी माँ की सेवा करें, वालिद की इज़्ज़त करें और माँ से दुआएं लें। आज माँ से दुआएं लेने का दिन है। जिनकी माएँ फौत हो चुकी हैं, उन्होंने पर्दा किया है। हम कहते हैं इंतकाल, जैसे ज़मीन का इंतकाल होता है ना, इसी तरह ये दुनिया से इंतकाल हो जाता है। लेकिन वो मौजूद होते हैं। जिनकी माएँ फौत हो चुकी हैं, वो अपनी वालदा की कब्र पर जाए और जाकर माँ के कदमों में बैठे
और दिल से जो दुआ करेगा वो आपकी दुआ सुनेगी भी, इंशाल्लाह उसका हल भी होगा। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। आपने देखा है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा जावेद साहब से हमने बात की और उन्होंने भी कैसे साहब आपके सामने जो बताया औलाद के बारे में और वालदैन के बारे में। तो अभी चूँकि आज का मौजू, आज का जो सिलसिला है हमारा प्रोग्राम का, वो सिर्फ वालदैन पे है, तो मैं भी एक इसमें आपसे शेयर करना चाहूँगा छोटा सा वाक़या कि वहाँ जो एक हालात हैं, मेरे सामने जो एक चीज़ आई, मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग जो बंदा है वो रिक्शा ड्राइवर था। उसने कहा जी कि मैं 60 साल की एज से ऊपर हूँ, अभी 1 से 2 साल मेरे ज़्यादा हो गए, तो मैं खुद, उसने कहा कि रिक्शा इसलिए चला रहा हूँ कि मेरा अपना घर था, मेरे अपने मामलात थे, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी बेगमात हैं। मैंने अपने बेटों से कहना, चूँकि मैंने रिक्शा छोड़ दिया था 4 साल पहले, तो मैंने अपने बच्चों से कहना कि यार मुझे सिगरेट के पैसे दे दो, मुझे ज़रा चाय तो बना दो बेटा, अपनी उसको बहू को कहना। तो उन्होंने कहना जी कि आपके बेटा आएगा तो दूध आएगा तो मैं आपको चाय बना दूँ, आपका बेटा आएगा तो सिगरेट के पैसे उससे ले लीजिएगा। मैंने बेटे को कहा कि यार बेटा वो सिगरेट के पैसे जो हैं चाहिए, तो उन्होंने कहना अब्बा जी कल तो आपको पूरी डिब्बी सिगरेट की लेके दी है। सिगरेट बेसिकली एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन उस बंदे को पीने की वो थी, तलब होती थी, वो आदत पड़ी हुई थी। उसने कहा मैंने सोचा कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा फिर से चला सकता हूँ। तो नाज़िम साहब मैं रिक्शा लेके निकला, मैं रात को 1200, 900, 1100, 1000 रुपये कमा के जाता हूँ जी, और उस कमाई से जाके मैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी खास कर बहू जो है दोनों, उनको 200 रुपये देता हूँ अपनी बहुओं को, कि ये रोज़ देता हूँ। लेकिन उन्हें ये कभी याद नहीं आया कि ये वही वालिद है, ये वही ससुर है जिसने हमसे चाय की प्याली मांगी थी, और मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बेटे जो हैं, उनको भी कभी नहीं पता चला कि ये हमारी बेगमात जो हैं उनको 200 रुपये रोज़ क्यों देता है। उसने कहा नाज़िम साहब मैं रोज़ इसलिए देता हूँ कि शायद इनको कभी याद आ जाए कि ये वही बाप है जिसको हम चाय की प्याली के लिए एक से दूसरे दिन का इंतज़ार करने को कहते थे, और अब ये वही बाप है जो हमें आके 200 रुपये दोबारा देता है, और फिर ये वही बाप है जिसने हमें वो छत दी जिसके नीचे आज हम हैं। तो कैसे साहब क्या ख्याल है, क्या गुजरती होगी उन बाप और माँ पे जो हमारे वालदैन हैं, जो बच्चे अपने वालदैन को अपने से जुदा कर देते हैं सिर्फ इसलिए, बोझ समझ के, बुढ़ापा समझ के कि इनको संभालना पड़ेगा, बीमारी के आलम में ये खांसते हैं, बीमारी के आलम में ये हमें परेशान करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनको परेशानी होगी, उनको जरासीम लगेंगे, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो वालदैन बेचारे जो हैं वो क्या महसूस कर रहे होंगे और किस तरह उनकी ज़िंदगियाँ होंगी। प्लीज़। उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन ही हैं। 90% से ज़्यादा ये तादाद है उन बदकिस्मत बाप की जो कि जिनकी औलाद जो है ना उनको या तो घर से निकाल देती है, या उनको जो पुराना कूड़ा करकट होता है जैसे बाहर फेंक देते हैं, इस तरह किसी को पोर्च में फेंका होता है, किसी को कोने में फेंका होता है। जी। और ये मैं तो यही समझता हूँ कि ये कुछ हमें तालीम भी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, इस्लामी तालीम के वालदैन का वहाँ क्या किरदार है और आपका क्या किरदार है। एक वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, कि वो अपनी वालदा से बहुत प्यार करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, बड़े तड़पते थे कि मैं एक दफ़ा उनकी ज़ियारत कर लूँ, उनका दीदार कर लूँ। तो एक दफ़ा ये हुआ कि वो रोने लगे, तो कहने लगे कि अपनी माँ को कि माँ जी मेरा तो बहुत जी चाह रहा है कि मैं उस नूर आफ्ताब को देखूँ, उस सरकार को देखूँ जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने ये कायनात बनाई। तो उनकी वालदा ने कहा कि ठीक है चले जाओ और इतने वक्त तक वापस आ जाना, तुझे पता है मैं अकेली भी हूँ और बीमार भी हूँ। उन्होंने पानी का मटका वटका रखा और भागे भागे ऊँट का उन्होंने पहना हुआ था वो लिबास, और इतनी गर्मी में गर्दो गुबार में भागते भागते वहाँ गए। तो उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा नहीं है।
तो वो बड़े परेशान हुए। तो वालदा चूँकि उनकी अकेली थी और उनके जहन में बार बार ये आवाज़ आ रही थी कानों में कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि मैं अकेली हूँ और वक्त पे आ जाना, तो मैं इतने टाइम में दे रही हूँ। तो वो भागम भाग जो है ना, वो वापस पहुँचे अपनी माँ के हजूर और उन्होंने कहा कि मिलाए वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने कहा कि माँ जी नहीं, वो घर पे नहीं थे और धड़े मार के रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि मिल के आ जाता है। उन्होंने कहा माँ जी आपका हुक्म था किसी वक्त में वापस आना है, तो मैंने आपका हुक्म माना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मिसालें दिया करते थे कि अवैस करनी किस कदर अपनी माँ से मोहब्बत करते थे। काश हम भी अपने माँ बाप से इतनी ही मोहब्बत करें या सुन्नत नबी पाक सल्लम पे अमल करें, तो ये बहुत सारी जो ख़राबियाँ ये दूर हो सकती हैं नाज़िम साहब। बेशक जी बेशक, अल्लाह पाक हमें और पूरे मुआशरे को अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा ऐसा होना चाहिए। हमें ख़ास कर मीडिया को अवेयरनेस जो है वो लोगों को देनी चाहिए कि लोग जो हैं वो किसी भी हाल में वालिदैन जो हैं उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से पेश आएँ। बेशक। नाजरीन, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, पंजाब असेंबली के मेंबरान ने भी बात की वालिदैन के हुकूक पर। हमारे वालिदैन जो हैं चूँकि बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो कुछ लोग उनसे तंग पड़ जाते हैं, कुछ लोग उन्हें अपने लिए अजाब समझना शुरू कर देते हैं। आपने मौलाना तारक जमील साहब की बात सुनी। मैं आखिर में आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ासकर वो लोग जो अपने वालिदैन से अच्छा सलूक नहीं करते, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके, आपके गली, आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा शख्स है तो खुदा के लिए आप उसे समझाइए, आप उसे बताइए कि जन्नत माँ और बाप के बगैर हासिल नहीं हो सकती। बहुत सारे नमाजी हजरात भी माँ बाप को बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। और ख़ासकर आज का जो प्रोग्राम था वो बुजुर्ग लोगों पे था। ओल्ड एज होम जो बन गए हैं, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, शर्मनाक बात है कि ओल्ड एज होम बना दिए गए उन लोगों के लिए जिन्होंने इस दुनिया में हमें जीना सिखाया, तालीम और तरबियत दी, छोटे से बच्चे से बड़ा इंसान बनाया। हम खुद तो बड़े इंसान बन गए, लेकिन जो बड़े इंसान बनाने वाले हैं हमने उनका एहतराम ना किया। तो खुदा के लिए मैं आपको ये कहूँगा, ख़ासकर वो लोग जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ आए हैं, फ़ौरन उनको अपने घर में लाएं। अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम से घर वापस ले आएं, उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनकी खिदमत करके जन्नत के मालिक बने, ना कि उनको वहाँ रख के जहन्नम की तरफ जाने की रसीदें कटवा लें। मैं बारहा आज के प्रोग्राम में एक ही बात कि माँ बाप बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनका एहतराम करें, उनसे प्यार करें। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में नाज़म अली नाज़म को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगे।